ये बच्चे स्ट्रे एनिमल्स हैं गाइस, और ये नेम रखा था लवली, स्वीटी एंड क्यूटी। और एक और बच्चा था इनका जो डॉग फाइट में आपस में मार दिया गया था बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो ये 3 बच्चे यहाँ पर हम स्ट्रेस को फूड देने आते थे। तो एक डेयरी है दयाल बाग में, और वो दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम, उनको फूड देते थे। तो हम भी जब भी फूड देने आते थे तो हम इन बच्चों को भी साथ में फूड दे देते थे, और डे टाइम में वो लोग फूड देते थे। और नाइट में सोते भी ये बच्चे उन्हीं के घर में थे, और उन्होंने पूरा शेल्टर दिया हुआ था बच्चों को हर मौसम से बचाने के लिए। तो हम जब यहाँ पर गए, एज आई टोल्ड यू, एक पप को तो बड़े डॉग्स ने अटैक किया था। आई टुक हिम टू वेट, पर वो बच्चा नहीं बचा। 1 घंटे बाद ही एक्सपायर्ड एंड ही वॉज वेरी वीक एज वेल, क्योंकि इस एरिया में जितने भी डॉग्स हैं एक तो स्टरलाइज नहीं है, और दूसरा उन्हें कोई फूड वगैरह नहीं मिलता है। तो अ लॉट ऑफ फीमेल डॉग्स आर वेरी वीक, और जो बच्चे वो हर साल देती रहती हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी वीक। तो ये 3 बच्चे यहाँ पर थे, एंड आई वॉज टोल्ड बाय द डेयरी पर्सन कि लाइक यू कैन कम एंड विजिट देम। तो मैं जाती थी इन बच्चों से रोज़, धीरे धीरे अफेक्शन हो गया था। डेयरी में कुछ गोट्स और काउस भी थी, बछड़े भी थे, तो वी डेवलप्ड एन अफेक्शन विद एवरीबडी। सारे एनिमल्स हमें उनके जाने लगे थे, एंड इट वाज लाइक क्यूटी जो है सबसे पहले, शी वाज द मोस्ट सोशल अमंग 3 किड्स, और क्यूटी हमारे कांटेक्ट में सबसे पहले आई। बट हम लोग एक दिन गए फूड देने, तो हमें बताया गया कि ये लास्ट नाइट से रो रही है। शी हैड बीन शाउटिंग सिंस लास्ट 24 आवर्स। तो हमने पूछा कि क्या हो गया था, तो उन्होंने बोला कि कोई कार वाला हिट कर गया, तो इसकी पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो वी टुक हर टू द वेट इमीडिएटली, पेन किलर और उसका जो भी ट्रीटमेंट था वो करा गया। वी केम बैक। उसके बाद इनमें से एक बच्चा हु वाज स्लीपिंग जस्ट एट द रोड साइड, बिल्कुल रोड से लगकर बिल्कुल किनारे पे, जो ये डेयरी था, डेयरी और रोड के बॉर्डर लाइन पे ही वाज स्लीपिंग। और कार वाला कोई आया, उसने उसे हिट किया एंड द किड एक्सपायर्ड। और इसके बाद ही लाइक मैंने ऐसा देखा कि 1 मंथ में ही सारे बच्चे लोगों ने स्वीप कर दिए, इतनी केयरलेस ड्राइविंग रहती है। अनदर किड, ही वाज आल्सो स्लीपिंग उसी जगह पर। बहुत टेक केयर करते थे डेयरी पीपल, लेकिन क्योंकि फैंस नहीं थी उनके यहाँ, तो बच्चे थोड़े से बॉर्डर लाइन पे होके सो जाते थे। तो अनदर ड्राइवर केम, और बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे थे वो, और ही लिटरली क्रश्ड द बेबी। थर्ड क्यूटी वॉज लेफ्ट। अगेन क्यूटी को फिर से हिट किया किसी गाड़ी ने, और उसके दोबारा से लेग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अगेन वी गॉट हर ट्रीटेड। उस ट्रीटमेंट को 15 दिन भी नहीं हुए थे, एंड शी वॉज स्लीपिंग एट द सेम प्लेस। पूरी रोड खाली थी, और एक कार वाले आए महाशय, उन्होंने पूरी रोड को छोड़कर उस एंगल पर वो कार लेकर गए जहाँ पे वो बच्ची सो रही थी। सिर्फ उसी कॉर्नर पे उन्होंने उस बच्ची को क्रश करते हुए कार आगे दौड़ा दी, एंड ही डिडंट स्टॉप। और उस मोमेंट पे हम कुछ कर भी नहीं पाए, एकदम से गाड़ी भी नहीं रुकवा पाए। बच्चे को जब तक गोदी में हमने लिया, देखा कि लेकर जाएं बेड के पास, वो 1 मिनट जस्ट उसको मिला, एंड शी लेफ्ट अस फॉर हेवन। तो इस तरीके के जब हालात होते हैं ना गाइज, जस्ट बी माइंडफुल दैट गॉड इज़ वॉचिंग यू। फिर अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो प्लीज़ रोया मत करिए कि यह हमारे साथ ही क्यों। कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक्स होती है, कहीं कुछ मिस्टेक्स आप जानबूझकर भी कई बार करते हैं। बट जस्ट बी माइंडफुल दैट गॉड वॉचेस एवरीथिंग। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें किसी से हो जाती हैं बाय मिस्टेक, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट सम एनजीओ। आप उस टाइम उस बच्चे को वेट के पास पहुंचा दीजिए, उसके बाद आप मीनवाइल किसी एनजीओ को कॉन्टैक्ट कर लीजिए जो कि आपके एक्सपेंसेस पर या अपने एक्सपेंसेस पर कुछ दिन के लिए बच्चे को टेक केयर कर दे, जब तक बच्चा पूरी तरह ठीक ना हो जाए। और आप उसको उसके बाद उसकी रियल प्लेस पर छोड़ सकते हैं, एनजीओ वाले छोड़ सकते हैं। बट दिस थिंग इज़ नॉट डन। एक्सीडेंट्स के केस में भी बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ऑन रोड,
रोड पे बच्चे के लग गई है, फुटपाथ पे रखा, चल दिए। पूरी जनता जो कि जिसको शायद कोई काम भी नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को उस टाइम वो बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि कोई बेसहारा बच्चा जो अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पाता है, जिसके माँ बाप शायद नहीं होते, या अगर होते हैं तो आपको पकड़ के पुलिस स्टेशन नहीं ले जा पाते, सिर्फ रोते रह जाते हैं, प्लीड करते रह जाते हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप किसी को छोड़कर जाते हैं या आप किसी को हार्म करके जाते हैं तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और अगर ऐसा किसी से गलती से हो भी जाता है, अगर आप जल्दी में हैं, आप जिस तरह से अपने फ़ोन में एम्बुलेंस के और फायर ब्रिगेड के नंबर रखते हैं, जोमेटो स्विगी के रखते हैं, यू कैन कीप सम नंबर्स, वेट के भी नंबर रख सकते हो, NGOs के भी रख सकते हो। यू कैन इमीडिएटली टेक सच एक्सीडेंट केस वाले किड्स को, यू कैन इमीडिएटली टेक देम टू वेट। आप उनको फर्स्ट एड करवाओ, मीनवाइल आप किसी NGO में बात करो, एंड दे विल टेक केयर ऑफ हिम। अगर आप जल्दी में हैं, अगर आप लाइक ऑफिस आवर्स में जा रहे हैं, जल्दी में हैं, ठीक है, आप एटलीस्ट फर्स्ट एड का अरेंजमेंट करो। आप ऑफिस में ही कॉल करके बोल सकते हो कि आप आज थोड़े से लेट आ सकते हो, आप उस बच्चे को फर्स्ट एड करा सकते हो, उसके बाद आप जा सकते हो। और इवनिंग में यू कैन ऑल्सो विजिट द दिस बेबी कि वो क्या हाल है उसका, वो ज़िंदा भी है या नहीं है। अगर वो NGO में है तो ये नहीं कि NGO वालों को पकड़ा के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो गई। यू कैन गो एंड विजिट हिम वंस, ठीक है। और नहीं भी करना है तो यू कैन एटलीस्ट बियर द एक्सपेंसेस, या कुछ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर उस बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। देखिए गाइस, आफ्टर ऑल सोल्स हैं, हर कोई सोल है अपने अपने अलग अलग भेष में। अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी की लिविंग बींग्स हैं वो हमसे इन्फीरियर हैं। इट्स जस्ट दैट अलग अलग भेष में सारे हैं। जैसे कि स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, छोटे बच्चे छोटा सिलेबस होता है उनका, बड़े बच्चों का बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अलग अलग लिविंग बींग्स हैं वो अपने अपने लेवल से अपनी लाइफ लेसन्स ले रहे होते हैं, और धीरे धीरे असेंड होते होते वो ह्यूमन बींग्स के लेवल तक आते हैं। ये सब सोचना बंद कर दीजिए कि उनके कर्म ही ख़राब हैं इसलिए वो जानवर बन के पैदा हो गए हैं और हमें पूरा हक बनता है उन्हें हार्म करने का, या केयरलेसली उन्हें ट्रीट करने का, या उनके साथ मिसबिहेव करने का। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनके साथ बुरा मत करिए, ठीक है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, पहली बात तो कोशिश करिए प्लीज़ कि किसी को हार्म ही मत कीजिए, पर अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ हार्म मत करिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बार बार बतानी पड़ रही हैं, एंड आई एम लिटरली शॉक्ड कि ऐसी बातें भी समझाने वाली होती हैं लोगों को। वंस यू विल इमेजिन योर सेल्फ और योर फैमिली मेम्बर इन सच अ केस, तो आप हमेशा याद रखोगे कि सभी को दर्द होता है। जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते हम किसी अपने को या खुद को ऐसे प्लेस पे, फिर हम कैसे दूसरों के साथ गलत करके निकल जाते हैं, दूसरों का गलत इतनी इजीली देख लेते हैं। शायद इसीलिए धरती पर पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है, शायद इसीलिए यहाँ पर लोगों की जान की वो कीमत नहीं रह गई है जो कि बेसिकली होती है, राइट। तो अगर थोड़ा सा चेंज आपको चाहिए अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, तो प्लीज़ हैव मर्सी ऑन दीज स्ट्रेस। आप अच्छा नहीं कर सकते, इनका बुरा मत करिए। और अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल केस देख लेते हैं या किसी को इनको हार्म करते हुए देख लेते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जेक्ट कि कोई इन्हें हार्म ना करे। कोई एक्सीडेंटल केस है तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल आप ज़्यादा नहीं कर सकते, NGO से कॉन्टैक्ट कर लीजिए किसी। अगर आप उन्हें थोड़े से एक्सपेंसेस बियर करेंगे तो दे विल ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव, राइट। और सारे NGOs